नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। नए प्रेम को जीना आसान है। हर स्पर्श में जादू, हर लम्हा नया एहसास है। पर जो प्रेम समय की परछाई में ढल चुका हो, उसे सहेजना एक कला है। जहाँ अपनत्व की गर्माहट और स्नेह का धैर्य चाहिए, पुराने पड़ते प्रेम को बनाए रखने के लिए शब्दों की अधिकता नहीं, बल्कि मौन की गहराई चाहिए। थोड़ा संवाद मगर बहुत सारी समझ, जहाँ तर्क नहीं सिर्फ एहसास हो। प्रेम वही सच्चा है जो समय के साथ बदलता नहीं, बल्कि हर बदलाव को अपनाकर और गहरा हो जाता है। कोई मुझसे लाख गुना बेहतर हो सकता है, पर उसकी परछाई बनना मेरी फिक्रत नहीं। मुझे अपनी राह पर चलना पसंद है, अपने ख्याल, अपने जज्बात, अपनी पहचान के साथ। इस दुनिया में खो जाने से बेहतर है खुद को और निखारना, क्योंकि असली पहचान वही होती है जो भीड़ के शोर में भी अपनी आवाज़ बना सके। मैं वक्त की धारा में बहने वालों में से नहीं, मैं लहरों को चीरकर अपनी मंजिल खुद तय करती हूँ। तुमसे प्रेम करके मैंने जाना कि प्रेम सिर्फ बांधता नहीं, संवारता भी है। यह सिर्फ देखता नहीं, समझता भी है। यह खामियों को नज़रअंदाज नहीं करता, उन्हें अपनाता है। प्रेम वो आईना है जो सिर्फ सूरत नहीं, सीरत भी दिखाता है। जो गलतियाँ पर उंगली नहीं उठाता, बल्कि हाथ थाम लेता है। जो तुलना नहीं करता, बस स्वीकार कर लेता है। प्रेम में संपूर्णता नहीं, समर्पण होता है, और यही इसकी सबसे सुंदर परिभाषा है। इस समाज को मंजूर नहीं जोर से हंसती एक औरत और आंसू बहाता एक पुरुष। यहाँ हंसी भी हदें तय हैं और दर्द की भी जंजीरें। जो मन से जिए वो बागी कहलाए, जो नियम तोड़े वही गलत समझा जाए। लेकिन भावनाएं भी तो इंसानी हैं, फिर ये बंटवारा क्यों? अपनी माँ के अलावा किसी और पर विश्वास कभी मत करना, चाहे वो तुम्हारी सास या नंद हो। दुनिया ऐसी ही लड़की की माँ को बदनाम करती। बेटी का दर्द माँ ही समझ सकती है, सास नहीं। बेटी का दर्द किसी ने समझा नहीं, हमेशा दर्द भरी जिंदगी रही। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उसका बेटा घर जवाई बने। बेटे के दूर जाने के नाम से ही रूह कांपने लगती है, तो सोचो किस तरह बेटी के माता पिता दिल पर पत्थर रखकर अपनी नाजों से पाली हुई गुड़िया को पराए घर भेजते होंगे। हम सभी को अपनी बहुओं की भावनाओं को समझना चाहिए। जिस तरह आप अपने बेटे को एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं करना चाहते, उसी प्रकार आपकी बहू के माता पिता भी यही चाहते हैं कि बेटी ससुराल में सुखी रहे। उसे बेटी का दर्जा दीजिए। सास दो प्रकार की होती है, एक बहू की और एक दामाद की। जितना सम्मान और प्यार दामाद को मिलता है, उतना बहू को क्यों नहीं मिलता? जबकि दामाद तो आकर 4 दिन रहकर सेवा करवा कर जाता है, पर बहू तो हमेशा आपके घर में रहकर आपकी सेवा करती है। अगर दामाद आपकी बेटी को खुश रखता है, तो बहू भी तो आपके बेटे को खुश रखती है। फिर यह भेदभाव क्यों? बेटी ससुराल में खुश होती है तो खुशी होती है, बहू ससुराल में खुश होती है तो खराब लगता है। दामाद बेटी की मदद करे तो अच्छा लगता है, बेटा बहू की मदद करे तो गुलाम लगता है। बेटी को ससुराल वाले ताना मारे तो बुरा लगता है, खुद बहू के मायके वालों को ताना देना सही लगता है। बेटी को ससुराल में काम करने पड़े तो बुरा लगता है, बहू सारा दिन काम करे फिर भी कामचोर कहलाए। बेटी को रानी बनाकर रखने वाली ससुराल चाहिए, खुद को बहू काम वाली चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, इसी मनोकामना के साथ।
धन्यवाद।